अब हम लोगों ने क्या देख लिया, इनफॉर्मल का तो देख लिया गया, लेकिन अगर बात किया जाए फॉर्मेट ऑफ एन ऑफिशियल लेटर इज आल्सो नोन एज फॉर्मल लेटर। तो अब इसका कैसे होना चाहिए, तो इसमें भी सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे। अब आप और आसानी समझ में आ जाएगी। सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे जिनमें आप नेम ऑफ द हाउस लिखेंगे, कॉलोनी लिखेंगे और सिटी विद स्टेट लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर है किसके नाम कहाँ लिखा जा रहा है लेटर, तो यहाँ दिया गया है राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हाउस ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के इलेक्ट्रिसिटी हाउस के हेड को लेटर लिखना है। रिक्वेस्टिंग, ये रिक्वेस्ट करते हुए हिम टू इशू एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू योर होम, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस जैसे कि यहाँ पर लिखा है शताब्दी नगर मेरठ यूपी, अब इस तरह से कुछ भी रहे। उसके बाद डेट लिखना है दूसरे नंबर पर, जैसे 30 सितंबर 20, फिर जो कुछ भी होगा 2021 22 23 जो कुछ भी होगा। इसके बाद आपको लिखना है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर ध्यान देना फॉर्मेट और इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल और इनफॉर्मल में इतना डिफरेंस है कि फॉर्मल में आपको तीसरे नंबर पर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस लिखना है ना। यानी कि जैसे फॉर्मल में पहले नंबर पर आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस लिखना है और दूसरे नंबर पर डेट लिखना है और तीसरे नंबर पर आपको फॉर्मल में जो एक्स्ट्रा ऐड होता है वो क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो देखिए रिसीवर्स एड्रेस में क्या क्या लिखेंगे, यहां भी वही चीज, यानी कि डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं, और दूसरा डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या है, क्योंकि ऑफिशियल किसी ऑफिस में तो भेजेंगे, और तीसरा क्या होगा, सिटी होगा, है ना। यानी कि एक तो नेम लिखेंगे, दूसरा जो है डिपार्टमेंट का नेम, और तीसरा क्या होगा, सिटी विल। क्लियर है ना। ये तीसरे और चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सैल्यूटेशन, सॉरी सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है, देखिए ध्यान देना, फॉर्मल में इनफॉर्मल अंतर भी समझते चलिए। तो चौथे नंबर पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में मुख्य विषय लिखा जाता है, मेन विषय लिखा जाता है, यानी कि आप किस पर लेटर लिखना चाह रहे हो, मेन टॉपिक इसमें रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, आप इसलिए लिखना चाह रहे हो कि पावर का जो है क्या हो, रेगुलर सप्लाई हो। और पांचवें नंबर पर क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। पांचवें नंबर पर क्या लिखा जाएगा, सैल्यूटेशन लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा अभी आपने देखा था कि इसके पहले वाली वीडियोज में, यानी पार्ट सेकंड में, जैसे कि पार्ट 3 है, तो पार्ट सेकंड में आपने देखा था जो इनफॉर्मल लेटर था, इनफॉर्मल लेटर के सैल्यूटेशन में आपको डियर या माय डियर लिखना था, लेकिन फॉर्मल लेटर के सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम है। अगर सर हैं तो क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड सर, अगर मैडम है तो रेस्पेक्टेड मैडम, ये लिखना है आपको। इसके बाद में छठे नंबर पर आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर। छठे नंबर पर आपको क्या लिखना है, आप देख रहे होंगे साइड में है, छठे नंबर पर आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। देन है ना। और बॉडी ऑफ द लेटर में ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं सबसे पहले लेटर सब्जेक्ट मैटर के संदर्भ में एक जो है फॉर्मल क्या है, अच्छा दिख नहीं रहा है। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर के संदर्भ में एक फॉर्मल लाइन लिखते हैं, याद रखिएगा। यानी बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड एक फॉर्मल लाइन लिखना है ना। उसके बाद में आपको जैसे विद ड्यू टू, ये एग्जांपल भी दिया गया, विद ड्यू टू, मैं बोल रहा हूं भाई थोड़ा समझिएगा क्योंकि पिक क्लीन नहीं आई है। विद ड्यू रेस्पेक्ट या मोस्ट रेस्पेक्टफुली, इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। मतलब फॉर्मल लाइन जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट, है ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट या विद रिगार्ड रेस्पेक्ट या मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली के साथ में आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है ना, रेस्पेक्टफुल्ली। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिखना है, यानी कि लास्ट में नहीं, 7 नंबर पर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है।
7 नंबर पर आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखेंगे, क्लोजिंग या तो थैंक यू, थैंकिंग यू के साथ में लिखना है, या तो जो योर्स फैथ हुए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको क्या लिखना है। तो देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको लिखना है या तो थैंकिंग यू लिखना है, थैंकिंग यू लिखना है ना, या जो है आप योर फेथफुली लिखना है, मतलब आपका जो है विश्वास पर, योर फेथफुली लिखना है, या जो है आपको क्या लिखना है, योर सिंसियरली लिखना है ना। अभी बताया जा रहा है योर्स सिंसियरली लिखना है, सिंसियरली, या जो आपको लिखना है योर ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली, ये चीज आपको लिखना है ना। और इसके नीचे आपको, है ना, इसके जस्ट नीचे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में सबसे पहले तो आपको लिखना है थैंकिंग यू, तो लिखना ही है, ये जैसे यहां दिया गया है, सबसे पहले ये थैंकिंग यू लिखना है, मस्ट है। थैंकिंग यू के बाद में आप चाहे योर फेथफुली लिखिए, चाहे योर सिंसियरली लिखिए, और चाहे योर ओबीडेंटली लिखिए, है ना। और इसके बाद में आपको, यानी कि फाइनली 8th नंबर पर इसके ठीक नीचे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द राइटर, यानी कि जो भी लिख रहे हैं राइटर का नेम लिखना है। अगर राइटर का नेम दिया गया तब लिखना, नहीं तो क्या लिख देना, XYZ लिख देना, जैसे यहां दिया गया है। ये लेटर के अंत में जो लेटर लिख रहा है उसका पूरा नाम, यदि परीक्षा में नाम नहीं दिया गया तो उसके स्थान पर क्या लिखना चाहिए, XYZ लिखना चाहिए, लेकिन अपना नाम मत लिखना, नहीं परीक्षा में नाम नहीं दिया गया, पता लगा अपना नाम लिख दी, है ना। तो ये चीज आपको करना है। चलिए फिर अब आते हैं, आपको ये चीज पूरा दिखा देते हैं। 1 मिनट भाई। तो जैसा कि ये चीज आपके सामने जो है, 1 मिनट, ये चीज देखिए। तो ये जो है आपका, ये फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अभी जैसा कि आपने देखा, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना है बताइए, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस में आपको लिखना है नेम, हाउस ऑफ नेम लिखना है ना, कॉलोनी का नेम लिखना है, और जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट विद स्टेट लिखना है। 3 चीज लिखना है, एक तो हाउस का नेम लिखना है, और दूसरा कॉलोनी, अगर कॉलोनी में रहते हैं कॉलोनी का नेम लिखना है, और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट विद स्टेट के साथ में लिखना है। उसके बाद में डेट लिखना है दूसरे नंबर पर, है ना। तीसरे नंबर पर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस में आपको उसका जो रिसीव करेगा उसका नेम, उसके बाद में डिपार्टमेंट का नेम, कौन से आप डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, है ना, डिपार्टमेंट का नेम। और तीसरे नंबर पर आप क्या लिखेंगे, नेम लिखना है, डिपार्टमेंट का नेम लिखना है, और तीसरे नंबर पर कौन सी ऑफिस वगैरह कंपनी वगैरह लिख देना, ठीक। और इसके बाद में सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मेन टॉपिक लिखना है, जैसा कि इसके पहले था रेगुलेशन ऑफ मतलब पावर सप्लाई, है ना। और इसके बाद में क्या लिखना है आपको, 5वें नंबर पर सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे, या तो रेस्पेक्टेड सर, या तो रेस्पेक्टेड मैडम। इसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। और बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए आपको स्टार्ट किससे करना है, फॉर्मल लाइन से स्टार्ट करना है। फॉर्मल लाइन का मतलब जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट, या विद रिगार्ड रेस्पेक्ट, या जो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, है ना। और छठे नंबर पर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये लिखना नहीं है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं तो पता लगे ये लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये बताया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको लिखना है, सबसे पहले तो ये लिख देना थैंकिंग यू या थैंक यू, सबसे पहले इस चीज को लिख देना थैंकिंग यू थैंक यू। उसके बाद में आपको क्या, इन तीनों में से कोई एक लिख देना है, चाहे आप योर फेथफुली लिख दीजिए, योर सिंसियरली लिख दीजिए, या योर ओबीडेंटली लिख दीजिए।
है ना। तीनों सही है, तीनों में से जो सुटेबल लगे, वो डिपेंड करता है किस पर्सन को भेजा जा रहा है ना। इसको लिखना है और फाइनली एर्थ नंबर पर आपको राइटर का नेम लिखना है। क्लियर है ना। फाइनली जो है आपको एर्थ नंबर पर राइटर का नेम लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका मतलब फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है पहले स्थान। अब देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है, तो अब हम आपको अंतर दिखाने का प्रयास करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो यहां पर देखिएगा अब आपके सामने दोनों चीज आ गया है। देखिए ये आपका इनफॉर्मल है, आप दोनों अंतर देख सकते हैं। इनफॉर्मल में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाएगा, नेम ऑफ द हाउस, कॉलोनी, सिटी नेम। और इनफॉर्मल में फॉर्मल, देखिएगा फॉर्मल इनफॉर्मल में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फॉर्मल में भी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। मतलब ये तो हो गया दोनों कॉमन। इनफॉर्मल में दूसरे नंबर पर डेट, फॉर्मल में भी दूसरे नंबर पर डेट लिखनी है। किस तरह से लिखनी है अभी आपने फॉर्मेट देखा था। देखिए इनफॉर्मल में तीसरे नंबर पर सैल्यूटेशन लिखना है, डियर या माय डियर के साथ। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर बात किया जाए फॉर्मल में, तो फॉर्मल में आपको तीसरे नंबर पर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, जिसमें आप उसका नेम लिखेंगे, डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे, है ना। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे और जिसमें मेन टॉपिक को रखेंगे और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। और यहाँ सैल्यूटेशन में रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम से स्टार्ट करेंगे। डन है ना। इसके बाद में यहाँ देखिए चौथे नंबर पर यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर 6 नंबर पर आता है। किसमें, फॉर्मल लेटर में 6 नंबर पर। और यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, पैराग्राफ में डिवाइड करके, यहाँ भी पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना। लेकिन सबसे पहले फॉर्मल लाइन से, जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रेस्पेक्टफुली या विद रिगार्ड रेस्पेक्ट के साथ में। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, इनफॉर्मल लेटर का है ये। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर लविंग या योर डार्लिंग से आपको क्लोज करना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको सबसे पहले थैंक यू या थैंकिंग यू इसे लिखना है। और इसे लिखने के बाद में इन तीनों में से कोई एक लिखना है, यानी कि इसे तो लिखना मस्ट है। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, या तो योर फेथफुली, या तो योर सिंसियरली लिख देंगे, या योर ओबीडेंटली। मतलब इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे थैंकिंग यू लिखने के बाद में, और फाइनली यहाँ पर नेम ऑफ द राइटर लिखेंगे। तो इस तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में आपका अंतर है। डन है ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ये हर कोई सही कर लेता है, क्योंकि बॉडी ऑफ द लेटर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग सब बच्चे लिख लेते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में बॉडी ऑफ द लेटर देखकर नंबर नहीं मिलता है, बल्कि ये देखकर नंबर मिलता है कि आपका फॉर्मेट कैसा है। क्या आप फॉर्मल वाला फॉर्मेट सारा अपनाए हैं या इनफॉर्मल वाला अपनाए हैं, आपका लैंग्वेज किस तरह से, इधर मार्जिन है, इधर मार्जिन किस तरह से, इधर किस तरह से, ये सारी चीजें देखी जाती है ना। तो लेटर राइटिंग में यही चीज आपको ध्यान देना है। याद रखिएगा, कभी फॉर्मल की बात किया जाए तो फॉर्मल वाला फॉर्मेट अपनाना, जिसमें जो है आपके 8th स्टेप है। इनफॉर्मल की बात किया जाए तो इनफॉर्मल में आपके 6 ही स्टेप हैं। तो आई होप समझ में आ गए होगा।